आज आपको पढ़ाएंगे उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति हम लोग पढ़ा लिए हैं, ख़त्म हो गया है। और आज यहाँ पे हम उपस्थित हैं, यह हमारे माननीय गुरु जी का देन है। प्रेरणा करियर पॉइंट के डायरेक्टर साहब ज्ञान प्रकाश जी का सब देन है। और उन्हीं के दिए गए शिक्षा के आधार पर हम आप सभी को ये जो भी मेरे पास है आपको वितरण कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए इसमें किसी भी प्रकार का कोई गलती हो, त्रुटि हो तो आप माफ़ कीजिएगा। और हमको उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देख के प्रसन्न खुश होंगे ज़रूर, और इसको आगे बढ़ाइएगा। और हो सके तो थोड़ा सा लाइक कीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन आगे बढ़े, हम और खुश होकर मेहनत करें जी जान लगाकर, और अच्छा से अच्छा सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। हम लोग आज पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति का जो पद है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और ये उपराष्ट्रपति जो होता है इसके लिए हम एक फॉर्मूला लिखे हैं, और उस फॉर्मूला को पहले समझते हैं, उसके बाद पारा से सभी अनुच्छेद को जानेंगे। पूसरा निकाचुस ये एक प्रकार का ट्रिक है जो इसी माध्यम से हम लोग उपराष्ट्रपति के जो भी अनुच्छेद है इसको आसानी से अपने दिमाग पर रख सकते हैं। उसरा निकाचुस का अर्थ होता है उ मतलब होता है उपराष्ट्रपति के पद, और उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद 63 में किया गया है। और ये उपराष्ट्रपति का जो पद है हमारे भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद जो है ये हमारे भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है। और अनुच्छेद 63 के अनुसार या अनुच्छेद 63 में भारत में उपराष्ट्रपति होगा इसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 64 के तहत ये जो राष्ट्रपति होते हैं, जो उप है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। अनुच्छेद 64 के अनुसार ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। और ये जो उपराष्ट्रपति है ये संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा में जब चुनाव होता है तो राज्यसभा में अपना मत देने का उपराष्ट्रपति के पास अधिकार नहीं होता है, लेकिन ये सभापति के रूप में निर्णायक मत दे देते हैं, चाहे दे सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 65 के अनुसार, चाहे अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति के अनुपस्थिति पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करते हैं या कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकते हैं। इस तथ्य को अनुच्छेद 65 में उल्लेख किया गया है। उसके बाद जो भी अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकते हैं। और अनुच्छेद 65 के 3 के तहत उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में सारी सुख सुविधाएं मिलती है, जैसे पेंशन, भत्ता, उसका जो भी व्यवस्था, चाहे जो भी छूट राष्ट्रपति को मिलता है वो सारी व्यवस्थाएं उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं तो उनको मिलता है। अनुच्छेद 65 के 3 के तहत और अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं, और अनुच्छेद 65 के 3 के तहत जब कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं तो राष्ट्रपति के रूप में सारी सुख सुविधाएं उनको मिलती हैं। ये तथ्य अनुच्छेद 65 के 3 में उल्लेख किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 66 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा के सभी सदस्य और 12 जो मनोनीत सदस्य, 14 मनोनीत सदस्य होते हैं, 12 राज्यसभा में मनोनीत सदस्य और 2 एंग्लो इंडियन, ये सभी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और अनुच्छेद 66 के 3 के तहत
अनुच्छेद 66 के 3 के तहत राष्ट्रपति के योग्यता का उल्लेख किया गया है। और राष्ट्रपति के योग्यता क्या होना चाहिए? तो राष्ट्रपति के योग्यता होता है जैसे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को, चाहे उपराष्ट्रपति बनने के लिए उनके पास क्या योग्यता होना चाहिए, इसका उल्लेख अनुच्छेद 66 के 3 में किया गया है। और अनुच्छेद 66 में 3 में पहले का है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद वह 35 वर्ष का आयु पूरा कर लेना चाहिए। उसके बाद उस व्यक्ति को राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। उसके बाद वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता होना चाहिए। और इस तथ्य को अनुच्छेद 66 के 3 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। उसके बाद अनुच्छेद 68 राष्ट्रपति के चुनाव या पदावधि का उल्लेख है। राष्ट्रपति के चुनाव या पदावधि का उल्लेख है और राष्ट्रपति अपने शपथ ग्रहण से पूरे 5 वर्षों तक अपने सीट पर आसीन रहते हैं। और अनुच्छेद 69 के अनुसार राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं और अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का उल्लेख अनुच्छेद 69 में है और उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। उसके बाद उपराष्ट्रपति, कोई भी प्रत्याशी अगर चाहता है कि हम उपराष्ट्रपति बनने, तो उस प्रत्याशी के पास 20 गो प्रस्तावक, 20 गो अनुमोदक होना जरूरी होता है। किसी भी उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के पास 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना जरूरी होता है। उपराष्ट्रपति की जमानत राशि 15,000 रुपए होती है और ये 15,000 रुपए जो होती है 15,000 10 लाख कोनो बात नहीं है, होला बोलो स्टॉप कर लो। चलिए, कोई राष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी होती है? 15,000 रुपये। ये 15,000 रुपये भारतीय राजकोष में जमा होती है, चाहे आरबीआई के पास जमा होती है। ये उपराष्ट्रपति सदन के कोई सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन जब राज्यसभा में चुनाव होता है तो अपना सभापति के रूप में निर्णायक मत दे सकते हैं। अनुच्छेद 97 के अनुसार उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में पेंशन और भत्ता पाते हैं, जबकि अनुच्छेद 65 के 3 के तहत उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं तो राष्ट्रपति के रूप में पेंशन भत्ता पाते हैं। चाहे जो भी राष्ट्रपति की छूट दी जाती है वो सारे छूट इनको दी जाती है। उसके बाद जब उपराष्ट्रपति को संकल्प या संसद की कार्रवाई द्वारा हटाया जा सकता है, जबकि राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति के पद को 6 माह में भरना जरूरी होता है। उसी तरह उपराष्ट्रपति के पद को भी महीना वहां टाइमिंग का उल्लेख नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति के पद को यथाशीघ्र शब्द का प्रयोग किया गया है और यथाशीघ्र भरना जरूरी होता है। और उपराष्ट्रपति को संसद की कार्रवाई या संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं महाभियोग प्रक्रिया। लेकिन सिर्फ और भारतीय संविधान में महाभियोग की बात सिर्फ और सिर्फ हमारे राष्ट्रपति पर लागू होती है। और किसी भी पद से व्यक्ति को अगर हटाते हैं तो उसके लिए अलग अलग शब्द का प्रयोग किया गया। जिस तरह उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद के संकल्प पारित किया जाता है और संसद के संकल्प पारित कर उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है। संकल्प सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत होता है? जिस तरह राष्ट्रपति को हटाने के लिए
महाभियोग प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन द्वारा चलाया जा सकता है, उसी तरह नहीं है। उपराष्ट्रपति में संकल्प जो पारित होता है तो संकल्प सबसे पहले राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, और जब प्रस्तुत होता है तो प्रस्तुत करने के लिए 1/4 सदन के संसद के सदस्यों के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर जरूरी होता है, तब ये राज्यसभा में प्रस्तुत होता है। और जब राज्यसभा से पारित हो जाता है तो लोकसभा में प्रस्तुत करने के लिए, तो लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दिया जाता है। और जब 14 दिन पहले सूचना दे दिया जाएगा, उपराष्ट्रपति अपना जो भी कार्य इसमें होगा, अपना त्रुटि को शायद हो सके कि संभाल ले, उस पद को बचा ले। अगर नहीं हो पाता है तो लोकसभा में प्रस्तुत होता है, और लोकसभा से जब लोकसभा में प्रस्तुत होता है तो उसमें लोकसभा से पारित होने के लिए संकल्प लोकसभा से जब पारित होगा तो उसमें 2/3 सदस्यों का हस्ताक्षर जरूरी होता है। और जब लोकसभा से पारित हो जाएगा, 2/3 सदस्य हस्ताक्षर कर देते हैं, तो उस दिन से उपराष्ट्रपति का पद क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है। और हम आगे बताए भी थे, अनुच्छेद किसमें है, अनुच्छेद 66 में ना, 66 के शर्त के बारे में, योग्यता के बारे में बताए थे। राष्ट्रपति के कुछ शर्त भी होते हैं। राष्ट्रपति के क्या होते हैं, वह रिक्त पद का उल्लेख किया गया है। और राष्ट्रपति के रिक्त पद कैसे हो सकता है, तो राष्ट्रपति के रिक्त पद तो बता देते हैं आपको, लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा कि अनुच्छेद 68 के तहत राष्ट्रपति के चुनाव या रिक्त पदों का, उपराष्ट्रपति के चुनाव या रिक्त पदों का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 68 में जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनके रिक्त पदों का उल्लेख किया गया है। और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त कैसे हो सकता है, तो समझिएगा, तो उपराष्ट्रपति का रिक्त पद कार्यकाल समाप्त हो जाने पर, या कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर, या उपराष्ट्रपति को संकल्प द्वारा हटाए जाने पर, या उपराष्ट्रपति को कार्यकाल समाप्त होने पर, या उपराष्ट्रपति का अवैध निर्वाचन अगर होगा तो उस टाइम भी उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। नमस्कार, धन्यवाद। और हमारा यही आशा है कि आप इस वीडियो को देखकर प्रसन्न होइएगा, इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा। जय हिंद, जय भारत माता।